हमारा श्वास का एक भी कतरा बिना देखे न जाए। सांस जब आ रही है, नासिका पुटों में छूती हुई सांस महसूस हो रही है। अंदर आ रही है, फेफड़े फूल रहे हैं, ठंडी ठंडी सांस महसूस हो रही है। पेट में हवा भर रही है, नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है, हम देख रहे हैं। और जब श्वास जा रहा है, नाभि नीचे गिर रही है, पेट में से हवा खत्म हो रही है, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं और थोड़ा गरम गरम सांस नासिका में छूता हुआ बाहर निकल रहा है। हमें हर कतरा महसूस करना है, हमें हर क्षण महसूस करना है। हमारी श्वास का हर कतरा, हर एहसास पूरी तरह से महसूस होना चाहिए। शरीर आपको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल ढीला। इतना अचल आप शरीर को कर लें कि अंगद का पैर हिल जाए लेकिन आपका शरीर न हिले। ऐसी स्थिरता कर लीजिए। अपने कल वाले संकल्प को आप दोहरा लें कि अब हम ध्यान को पाकर ही उठेंगे, अब हम समाधि को पाकर ही उठेंगे। अपने संकल्प को और दृढ़ता से ध्यान कर लें। अपने संकल्प को बार बार चित्त में दोहरा लें कि अब हम तभी उठेंगे जब ध्यान को पा लेंगे, अब हम तभी उठेंगे जब समाधि में डूब जाएंगे। हमें अब तब तक ध्यान में ही बने रहना है जब तक हमारे चित्त में ध्यान का पूर्ण प्रकाश न उतर जाए, जब तक हमारे चित्त में ध्यान की संपूर्ण गति न हो जाए। हमें अब ध्यान को पाना ही है और कोई ऑप्शन मन के लिए ना छोड़ें और दृढ़ता से अपने संकल्प को दोहरा लें कि हमें ध्यान को पाना ही है। सांसों का गहरापन बना रहे, सांस गहरी आ रही है, गहरी जा रही है और अंदर के प्राणों तक आवाज पहुंच जाए कि हमें समाधि को पाना है, हमें ध्यान में डूब ही जाना है। हम अब तभी उठेंगे जब हम ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे, जब हम अपने आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, जब हम अपने समाधि भाव को उपलब्ध हो जाएंगे, अब हम तभी उठेंगे। आप दृढ़ता से अपने संकल्प को दोहरा लें और दोहरा लें और दोहरा लें। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए आपके यदि पूर्व का संकल्प का बल है, आप कोई काम सोचते हैं और उसको यदि पूरा करते ही हैं तो आपके संकल्पों में बल आ जाता है। और आप कभी सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं, कभी हाँ कभी ना, ऐसा आपके संकल्पों में होता है तो आपके संकल्प कमजोर हो जाते हैं। और एक बार सोच लिया तो कर दिया, एक बार संकल्प कर लिया तो पूरा उतार दिया। यदि ऐसा आपका जीवन है तो आपका ये संकल्प भी फलेगा, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा संकल्प साक्षी साधने का है, ध्यान में उतर जाने का है। आप अपनी सांसों की गति को देखते रहें, सांसों की गति गहरी बनी रहे। सांस गहरा आ रहा है और गहरा ही जा रहा है।
सांस का हर कतरा हमें महसूस हो रहा है। सांस आ रहा है, हमारे फेफड़े फूल रहे हैं। सांस जा रहा है, हमारे फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। सांस आता है, ठंडा ठंडा आता है, जाता है, गरम गरम सांस जाता है। हमें महसूस हो रहा है, हम देख रहे हैं। दूसरा भाव भी अपने अंदर उतार लेना है, सर्व स्वीकार का भाव। हमें सब स्वीकार है। सड़क पे से वाहन जा रहे हैं, वाहन की आवाज आ रही है, हमें स्वीकार है। वाहनों की आवाज भी हमें स्वीकार है। हर एक आवाज हमें स्वीकार है, क्योंकि आवाजें जीवन से ही उत्पन्न होती हैं और जीवन जीवनदाता परमात्मा की देन है। तो देखा जाए तो वास्तव में आवाज हमारे परमेश्वर, हमारे परमात्मा की ही है। हर एक ध्वनि, हर एक आवाज हमारे गोविंद की है। हर एक आवाज हमारे परमेश्वर की है। तो भला हम उन आवाजों से क्यों विरोध करेंगे? उनको सुनना भी नहीं है और उनका विरोध भी नहीं करना है। सर्व स्वीकार के भाव में बस ऐसे बैठे रहें कि बस आप देख रहे हैं, आवाजों को भी देख रहे हैं, श्वास को भी देख रहे हैं। आप साक्षी की नहीं बैठे हैं, कोई आयोजन नहीं, अपने विचारों को भी देख रहे हैं। विचार आए ना आए तो भी आप देखते रहिए, ना आए तो अपने निर्वात का आनंद लीजिए। वो आपकी वास्तविक स्थिति है। जब सारे विचार शांत होते हैं तो आपके सिवा कोई नहीं होता। हमारा श्वास गहरा बना रहे, हमारा श्वास आ रहा है और गहरा ही हमारा श्वास जा रहा है। दूसरे भाव को और जोड़ लें, सर्व स्वीकार का भाव। चाहे कोई वाहन आए जाए, उसकी आवाज आए, चाहे चिड़ियाओं की आवाज आए, चाहे किसी के भी किसी प्रकार की भी किसी की भी आवाज आए, किसी भी प्रकार की आवाज आए, आप पहले ही स्वीकार कर लीजिए, हमें सब स्वीकार है। क्योंकि सारी आवाजें उसी जीवन से उठती हैं और वो जीवन हमारे जीवन दाता परमात्मा की देन है। उनकी करुणा कृपा है, उनका ही विस्तार है। वही आवाजें करते हैं, वही मित्र हैं, वही शत्रु हैं, वही अपने दिखाई पड़ते हैं, वही पराये दिखाई पड़ते हैं। उनके सिवा और कोई इस संसार में नहीं, सर्वत्र वही 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 है। ऐसी तरह भावना करके सर्व स्वीकार कर लें। सारी आवाजें स्वीकार हैं, सांसों की गति गहरी ही बनी रहे और इस दूसरे भाव को और आप गहराई में उतार लें। हमें सब स्वीकार है। शरीर को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाए। रीढ़ की हड्डी भर सीधी रहे, बाकी सारा शरीर ढीला। आंखों की पलकों को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे है नहीं। जबरदस्ती आंखें बंद नहीं करनी, बस ऐसे जैसे पलकें आप ही गिर गई हो, जैसे आप ही शरीर का सारा स्पंदन स्तब्ध हो गया हो। आपको एक रत्ती भी नहीं हिलाना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका शरीर का भान खोता जा रहा है। आप जब हिलना शुरू करते हो तो आपको शरीर का भान आ जाता है। आपको नहीं, बिल्कुल शरीर को डुलाना नहीं है। जिस पोजीशन में बैठे हैं एकदम बैठे रहें, जैसे हाथ रखे हैं ऐसे रखे रहें, जिस स्थिति में पैर हैं ऐसे बने रहें। अब आपको बिल्कुल विस्मृति करते जाना है सारे शरीर की, सारे भाव की। सिर्फ आपका ध्यान सांसों के आने पर और सांसों के जाने पर
ठहर जाए। सांस आ रहा है, फेफड़े फूल रहे हैं, हम देख रहे हैं। सांस आ रहा है, नाभि ऊपर उठती है, पेट तक हवा पहुंच जाती है, हम देख रहे हैं। सांस जाती है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, हम देख रहे हैं। सांस जा रही है, हमारा पेट अंदर चला जाता है, नाभि गिर जाती है, हम देख रहे हैं। ठंडा ठंडा सांस आ रहा है, गरम गरम जा रहा है, हम देख रहे हैं। जैसे सागर की लहरें, लहरों पे लहरें आ रही हैं, हम किनारे बैठकर देख रहे हैं और साक्षी के भाव को बनाए रखें। और दूसरा भाव सर्व स्वीकार का, उस भाव को बनाए रखें। श्वास का हर कतरा आपको महसूस होता रहे, बर्बाद ना करें, अपने होश को बना के रखेंगे। जितना गहरा आपको ध्यान में उतरना है, उतना आपको होश बना के रखना है। बहुत दृढ़ता से, बहुत ही धैर्य से। कुछ जानना नहीं है आपको, सिर्फ जागना है, अपने अंतर तक जागना है। गहरी से गहरी होश की किरण आपको अपनी गहराई तक उतार लेनी है। जितना गहरा आप जाग सकते हैं, उतना अपने आप को अंदर तक जगा लें। प्रमाद न करें, बेहोशी और प्रमाद में ध्यान की स्थिति नहीं बनती। ध्यान में गहरा उतरने के लिए शरीर को भूलकर शरीर से ऊपर और मन की कल्पना और विचारों को भूलकर मन से ऊपर
बस ये दो स्थिति आपको करनी है। तीसरी स्थिति ध्यान की अपने आप घटती है। उस अपने आप घटने वाले ध्यानानंद को आपको पाना है। अनुपम स्थिति है आपका जागरण, आपको सहज उस ध्यान में उतार देगा। आपकी स्थिरता आपको सहज ध्यान में उतार देगी। अपने शरीर को भूलना कोशिश करें। मन बार बार उपद्रव करेगा। कभी कहेगा हाथ में खुजली चल रही है, कभी कहेगा पैर में खुजली चल रही है। मन का काम सूचनाएं देना है। आपको सिर्फ महसूस करना है। हाथ में खुजली चल रही है, आप देख रहे हैं। आपको सिर्फ देखना है, करने वाला नहीं बनना है। आप देखते रहिए बस। थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। कुछ भी नहीं मन का उपद्रव है। आपको सिर्फ देखना है। आपको करने वाला, आयोजन बनाने वाला नहीं बनना है। सांस को गहरा बनाए रखना है। सांस को गहरा बनाए रखेंगे तो जल्दी से आप प्रमाद में नहीं आएंगे। गहरा सांस लें और जितना गहरा लिया है उतना ही गहरा छोड़ दें। गहरे से गहरा सांस लें और गहरे से गहरा छोड़ दें। उसके बाद हम क्रिया योग का प्रयोग करेंगे। आप 5 मिनट और इसी भाव में बैठे रहें और गहरे बैठे रहें। सारे आयोजनों से आप अलग थलग। सांसें ढीली हो रही हैं, शरीर शिथिल हो गया है और ज्यादा शिथिल हो गया है। सांसें भी शिथिल हो गई हैं। सब कुछ शांत हो गया है। आप देख रहे हैं, कोई आयोजन नहीं, कोई भी आयोजन नहीं। होश को साधना पड़ेगा। यदि होश खो देंगे तो आप समाधि की जगह नींद में चले जाएंगे। शरीर शिथिल हो गया है, सांसें भी शिथिल हो गई हैं। अब विचारों को भी शिथिल करते जाएं। विचार भी शिथिल हो रहे हैं। कोई विचार नहीं करना, ना विचार रोकने वाले हैं आप, ना विचार करने वाले हैं। आप बस देखने वाले हैं। आप देखते रहिए बस। विचार आए आए, ना आए ना आए। ना आप निर्विचारिता कर रहे हैं, ना आप विचार कर रहे हैं। आप बस देख रहे हैं। आवाजें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। सांस आ रही जा रही है, आप देख रहे हैं। पर अपने साक्षी के भाव को प्रमाद छोड़ के देखें। अपने साक्षी के भाव को, सारे प्रमाद को छोड़कर साधें। सारी नींद को छोड़कर साधें। शरीर सोता है सोए, जागता है जागे। आपको नहीं सोना है। आप साक्षी हैं। आप शरीर के सोने को भी देखते हैं। आप शरीर के जन्मने को भी देखते हैं, शरीर के मरने को भी देखते हैं। आप शरीर नहीं, आप शरीर को देखने वाले हैं।
सांसों की गति को भी देखते रहें। कोई आवाज आ रही है, बस चुपचाप देखते रहें। कोई भी आयोजन आपको नहीं करना है और प्रमाद को अपने ऊपर न चढ़ने दें। आप प्रमाद करने वाले नहीं, प्रमाद को देखने वाले हैं। आप उस बेहोशी को भी देखते जाएं, कैसे छाने वाली है, आप देख रहे हैं। कोई आयोजन नहीं, कोई विचार भी नहीं। और यदि आपने प्रमाद कर दिया तो कुछ हो गए हैं प्रमाद के वश में। प्रमाद आया और आप सोए। अब चारों तरफ से ध्यान गिरने वाला है। आप ध्यान की गहराई में उतरने वाले हैं। शरीर पूरी तरह छोड़ दें। आप शरीर को चलाने वाले नहीं, देखने वाले हैं। पूरी तरह छोड़ दें। शरीर जन्मा आपने देखा, शरीर का बचपन आपने देखा, शरीर की जवानी आपने देखी, शरीर का बुढ़ापा आप देख रहे हैं या देखेंगे, शरीर का मरना आप देखेंगे। आप बस देखते हैं, न जन्मते हैं न मरते हैं। आप परम साक्षी हैं। अपने साक्षी भाव को न छोड़ें। बेहोशी के दांव पर अपने साक्षी को न लगाएं। आप प्रमाद से पार हैं। आप परम होश हैं। आप परम जागरण हैं। सोने की आदतें छोड़ें और जागने का रिदम बनाएं। शरीर शिथिल हो गया है। हमारा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। हमारी सांसें भी शिथिल हो गई हैं। सांसों को देखते रहना है, प्रमाद न करना है, देखते रहना है। हमारी सांसें भी शिथिल हो गई हैं। हमारी सांसें शिथिल हो गई हैं। ध्यान और नींद एक जैसी गहराई बनाती है। जो होश साध लेता है वो ध्यान में उतर जाता है। जो बेहोश हो जाता है वो नींद में उतर जाता है। अब आपके उतरने का ही भाव आ रहा है। अब आप नींद में उतरते हैं कि ध्यान में उतरते हैं, ये आपके होश के ऊपर निर्धारित है। ये आपके होश पे निर्धारित है कि आप कहाँ उतरेंगे। जिंदगी में प्रमाद की आदत, इस प्रमाद की आदत को त्यागें। साधें अपने आप को, अंदर से साधें, शरीर ना साधें। शरीर को तो ढीला छोड़ दें, सांसों को ढीला छोड़ दें, विचारों को भी छोड़ दें। विचार आए आए, ना आए ना आए, सारे विचारों को छोड़ दीजिए। जिन्होंने होश नहीं साधा है वो बेहोशी में चले गए हैं, और जो होश साध रहे हैं वो परम होश की स्थिति में ध्यान में प्रवेश करेंगे। और आज आपको प्रवेश कर ही जाना है। और शरीर को छोड़ें और शिथिल करें और सांसों को ढीला छोड़ दें। एक एक तनाव की रेखा को ढीला छोड़ते जाएं। सारे आयोजन को गिराते चले जाएं।
जे मन कभी भविष्य की कल्पना करेगा तो कभी बीते हुए की चिंतना करेगा। बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। तीर कमान से निकल गया तो उसका पीछा कौन करे। जो बीत गया समय वो मर गया, वो आपका नहीं, आपका हो सकता नहीं। आप बिल्कुल उस बीते हुए की चिंतना को ऐसे छोड़ दें जिसे मरे हुए मुर्दे को जलाकर शमशान में छोड़ देते। ऐसे सारे अतीत को मुर्दा समझ के छोड़ दें। और भविष्य तो भविष्य के मालिक आप नहीं हैं। भविष्य के आप मालिक नहीं, भविष्य को अनजान जान के छोड़ दें। अब भविष्य की चिंतना भी खत्म और बीते हुए समय का भाव भी खत्म। अब दोनों की दोनों स्थितियां समाप्त हुई। अब वर्तमान में हैं और देख रहे हैं। बस करना आपको बिल्कुल नहीं है, बस देखना है, देखना है। आप साक्षी हैं। और साक्षी की नहीं देखते रहे। जो होश खो गए हैं वो खर्राट मार रहे हैं, और जिन्होंने होश साधा हुआ है वो अपने ध्यान की स्थिति में उतरेंगे। आप इनको भी देखो, इन आवाजों को भी देखो। शरीर में स्थिरता बनाए रखें। और शिथिल और ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को ऐसा कर लें जैसे है ही ना। आप शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। बहुत लोग ऊपर उठ गए हैं। बहुत अभी पैरों को हिलाए जा रहे हैं, हाथों को हिलाए जा रहे हैं। उनको शरीर छोड़ने की कांक्षा ही नहीं है। वो परेशानी हुए जा रहे हैं। बहुत तो ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद है। और गहराई से शरीर को और शिथिल छोड़ते जाएं और सांसों को और शिथिल करते जाएं। सांसें भी मंद पड़ती जाएंगी। हो जाने दें उनको मंद। आप सिर्फ देख रहे हैं। विचारों को भी ढीला छोड़ दें। आप ना तो विचार करने वाले हैं और ना विचारों को रोकने वाले हैं। आप सिर्फ विचारों को देखने वाले दृष्टा हैं। पूरी तरह से छोड़ते चले जाएं विचारों को और अपने भाव में चुपचाप सिर्फ दृष्टा की भांति बने रहें। आप साक्षी हैं, साक्षी बने रहें। कर्ता बनने के लिए प्रयत्न ना करें। आपको कोई पदार्थ इस संसार में नहीं मिल सकता। शरीर के स्तर पे जो मिला है खो जाएगा। आप ज्यों के त्यों, आप साक्षी हैं, साक्षी बने रहें। कोई आयोजन ना करें। सारा आयोजन गिरा और आप अपने आप में आए। सब शांत हो गया है, सब शांत हो गया है, सब शिथिल हो गया है। बस आप ऐसे ही बने रहें चुपचाप, बिना आयोजन के। जैसी सांस आ रही है, टूटी फूटी, लंबी गहरी, छोटी बड़ी, बस देखते रहें। आवाजें आ रही हैं, देखते रहें। ना आ रही है, देखते रहें। शांति उतर रही है, आप देखते रहें। सब सुन्न होता जा रहा है, आप देखते रहें। बस
इसी में से आपके ध्यान सूत्र का उदय होने वाला है। अब आप गहरे से गहरे उतरते जाएं, गहरे से गहरा श्रवण करते जाएं। अपने ही स्तर पे आप सिर्फ देखने वाले हैं। चुपचाप सब सुनते रहें, चुपचाप सांसों को देखते रहें, चुपचाप शांत अपने में बने रहे, बने रहे। सांसों की गति पे ध्यान दें। आप साक्षी में उतरने का भाव तो समझ गए। अब आपको पूरे दिन इसी साक्षी के भाव का यत्न करना है। सत्र समाप्त नहीं होगा जी आज का। 11:30 बजे तक आप इसी सांसों सांस के रिदम में बने रहेंगे। आंखें आपकी बंदी रहनी है और बोलने की आपको अनुमति नहीं है। कुछ साधक हैं, उनसे निवेदन है कि अपने शरीर की स्थिति को और साधें। डॉक्टर साहब आप ध्यान रखें, आप 10 मिनट से ज़्यादा टिकते नहीं हैं। बार बार शरीर का भान आप बनाए रखते हैं और शरीर का भान आपको शरीर में होता हुआ दर्द के भी साक्षी बन जाना है। बड़े ध्यान से आप समझ लें इस बात को। आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, आप उसको भी देखें। हिलना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। आप सिर्फ साक्षी हैं। आप थोड़े से दर्द के साक्षी नहीं हो पा रहे हैं, आप अपनी जन्म मृत्यु के साक्षी कैसे हो पाएंगे? और जो मृत्यु तक का साक्षी होने को तैयार है, वो मुक्ति को पाता है, वो महानिर्वाण को पाता है, वो अपनी आत्म स्थिति को पाता है। शरीर में खुजली हुई, आप तुरंत खुजलाने वाले बन गए। पैरों में दर्द हुआ, आप तुरंत पैर को हटाने वाले बन गए। आप साक्षी नहीं हो पाएंगे जी। आपको साक्षी होने के लिए पहले संकल्प साध लेना होगा। 10 मिनट आपको स्थिर रहने का संकल्प नहीं सध पा रहा है। आप जन्म मृत्यु से पार होने का संकल्प कैसे साधेंगे? थोड़ी सी खुजलाहट होती है, आप खुजलाने वाले बन जाते हैं। पैरों में दर्द होता है, आप फैलाने वाले बन जाते हैं। पहले ही फैला लीजिए आप पैरों को, फिर आपको भूल जाना है। इस बात का खूब खूब ध्यान रखिए कि आपको जन्म मृत्यु से पार ले जाने वाला संकल्प साध लेना है। और वो साक्षी का भाव आपका तब सधेगा। थोड़ी सी सरबराहट होती है, आप हाथ फेरने लग जाते हैं, हाथ फेरने वाले बन जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी खड़ी होती है, आप सब कुछ करने वाले बन जाते हैं। जब तक आपको कर्तापन का बोध नहीं भूलेगा और जब तक आप सब कुछ देखने वाले नहीं बनेंगे, साक्षी नहीं होंगे, तब तक आप पार होने वाले नहीं, ध्यान की गहराई में उतरने वाले नहीं। पैर दुखता है, आप पैर के दर्द को देखते रहिए। आप सिर्फ देखने वाले हैं, बंद करिए हिलाना डुलाना। खुजलाहट चलती है, आप खुजलाहट को देखिए, नहीं खुजलाइए। आप सिर्फ देखने वाले साक्षी हैं। कोई भी परेशानी शरीर में उत्पन्न हो रही है, उसको देखिए। पहले ही आप पैर फैला के बैठ जाएं, पहले ही आप पैर फैलाने से भी काम नहीं चल रहा है तो लेट जाएं। पर है ना, एक बार पर आपको बहुत संभावना है, बैठे बैठे आप खर्राटे भर लेते। आपको है ना आंखें बंदी रखनी है और अपने साक्षित्व को बार बार साधना है। अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह जो आ जाएगा, अपनी प्लेटों में लेकर जब पाएं तो शरीर को पाता हुआ देखें।
आप देखने वाले हैं, स्वाद को भी देखने वाले हैं, भोजन को भी देखने वाले हैं, शरीर को भी देखने वाले हैं। बार बार जुड़ जुड़ के अपने को शरीर ना बनाए। आप शरीर कभी नहीं हो सकते हैं। एक दिन आपको जिस शरीर किराए का है छोड़ देना पड़ेगा, और जब छोड़ोगे तब भी परेशान होकर, दुखी होकर, बेहोश होकर मरोगे, और फिर दूसरे जन्म की तैयारी खड़ी हो जाएगी। आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाना है। तो थोड़ी थोड़ी परेशानियों को झेलने का संकल्प बनाए। पैरों को हिलाना, हाथों को हिलाना। आप हिलाने वाले बार बार क्यों बन जाते हो? थोड़ा सहन कर लीजिए। तान तितिक्षस्व भारत आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे भारत, ये सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब जाने आने वाले हैं, इनको तू सहन कर। इनको सहन करने भर से, इनको देखने भर से तो अपने साक्षी तत्व में स्थापित हो जाएगा। तो शरीर में थोड़ी सरबराहट ध्यान के समय होती है, उनको सहन कर ले। थोड़ा सा पैर दुख रहा है, थोड़ा सा हाथ दुख रहा है, थोड़ी सी खुजलाहट चल रही है, ये सारे मन की बेईमानियां हैं। आप समझ जाओ, अभ्यास नहीं है बैठने का जी, मैं जानता हूँ, लेकिन आज आप 2 घंटे बैठे हैं स्थिरता से। जो 2 घंटे बैठ सकता है वो 4 घंटे भी बैठ सकता है, और 6 घंटे भी बैठ सकता है, और वो ध्यान में उपलब्ध होने तक भी बैठ सकता है। 2 घंटे आप स्थिरता से बैठे हैं तो आप ऐसा ना समझे कि आप नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपका संकल्प सध सकता है। आज ही ध्यान की उपलब्धि हो सकती है। बहुत से साधक बहुत गहरे चले गए हैं, और बहुत से गहरे जाने के चक्कर में खर्राटे लेते रहे हैं, बहुत से गहरे जाने के चक्कर में सो गए हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जन्मों का अभ्यास सो जाने का है, हमें जागने का अभ्यास साधना है, हमें साक्षी को साधना है। फिर संकल्प को दोहरा लें कि हमें अब समाधि को पाना ही है, हमें अब ध्यान को उपलब्ध हो ही जाना है, हमें अपने में स्थापित हो ही जाना है। पूरे संकल्प के साथ आप लगे, और जब तक पैर हाथ पैर सधे बैठे रहें, और जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो और स्थिति बना लें, सोफे पे बैठ जाएं, जब अपने आसन पे लेट जाएं, लेकिन अपने सांसों के रिदम को देखते रहना है, देखते रहना है, और सतत देखते रहना है। आप देखने वाले हैं, सारी आवाजों को बस देखें चुपचाप। आपको कुछ करने वाला नहीं बनना, कोई आयोजन खड़ा नहीं करना, कोई बुद्धि के विचार खड़े नहीं करने। आ रहे हैं विचार, आप विचारों को देखें बस, क्योंकि आप देखने वाले। आप अपने तत्व में स्थापित रहें। विचार आए आए, ना आए ना आए, बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए। आपको कुछ न करने न रोकना। आप न रोकने वाले बने, न करने वाले बने। और जितना शरीर कम से कम हिला पाए, उतना कम से कम आज हिलाना है आपको। आपने आंखें बंद रखी हैं, बहुतों ने संकल्प बहुत दृढ़ता से साधा है। बहुत से साधक घूमते मोबाइल पे बात करते रहे। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको परिपूर्णता से सधना है, और स्वयं की यात्रा स्वयं ही करनी पड़ती है। आप यदि छुप छुप के कुछ करना चाहते हैं, मुझे आपसे ज्यादा तात्पर्य नहीं है, बिल्कुल मेरे सामने कर लें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये धोखा आप स्वयं के साथ करते हैं और किसी के साथ नहीं करते हैं जी। खूब खूब ध्यान रखना है। जितना आज कम से कम आप शरीर हिलाएं, उतना अच्छा है। यदि लेटे हैं तो लेटे लेटे भी फिर हिले ना, बैठे हैं तो बैठे बैठे फिर हिले डुले ना। थोड़ा देख ले दर्दों को, घंटा 2 घंटा बार बार साधें अपने आप को। प्रसाद आएगा, प्रसाद आप पालें, और पाए भी ऐसे कि आप बस प्रसाद पाना भी देख रहे हैं, प्रसाद को भी देख रहे हैं, इस क्रिया को होता हुआ आप देख रहे हैं। सांसों का रिदम जितना अधिक से अधिक आपको ध्यान रहे,
रहे उतना आपको रखना है। तो फिर का सत्र 11:30 बजे शुरू होगा। तब तक आप जिस स्थिति में भी चाहे बैठें, लेकिन अपने ध्यान को बरकरार रखें। आंखें आप बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बोलने की कोशिश करें नहीं। आप बिल्कुल एकांत में हैं, दूसरा कोई आपके साथ नहीं है। अकेले आए हो, अकेले आप जाएंगे। बीच का कोई टिकने वाला नहीं कभी भी। आपको बिल्कुल अपनी एकांतिक यात्रा को परिपूर्ण करना है और संकल्प को दोहरा लें कि हमें बिल्कुल खाली नहीं जाना है। इस बार हमें समाधि को पाकर ही जाना है, ध्यान को उपलब्ध होकर ही जाना है। आप बार बार संकल्प दोहराते और फिर अपने चित्त को और दृढ़ और शांत करें। कोई भी क्रिया करने वाले ना बने, सिर्फ देखने वाले बने। जितनी आपने दृढ़ता करी है, उतना आप गहरे में उतर जाएंगे। आप अपने बार बार कर्तापन के कारण अहंकार में बने रहते हैं कि मैं खुजला रहा हूँ, मैं पैर हिला रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ। ना आप विचार करते हैं, बस आप दृष्टा मात्र हैं, साक्षी मात्र हैं। विचार आपकी कल्पना से उत्पन्न हो जाते हैं, आपके समर्थन से उत्पन्न हो जाते हैं और आप उनको करने वाले बन जाते हैं। जो करता है, कर्तासी तो भोक्तासी। जो करेगा सो भोगेगा। जो करता बनेगा वो भोगेगा, और जो करता ही नहीं बनता उसके लिए कोई भोगने का विधान नहीं। तो आप जैसी भी स्थिति में रहे, अब कल से आज के सत्र में और दृढ़ता आपको करनी है और संकल्प साधना है और अधिक आपको अपने अंतर में गमन करना है। आपके पास कोई काम नहीं है जो आपको करना है। प्रसाद आ जाएगा, आपको प्रसाद का अनुमान लग जाए, तुरंत आप प्रसाद पाके अपनी स्थिति में बैठ जाएं। ये 2-3 साधक नए आए, बेटी आप नए आए हो ना दोनों, आप जाओगे कि रुकोगे? आप रुकोगे तो रुको। और लेडीजों का कक्ष ये है जी, आपको एडजस्ट कर लेंगी। सब साधिकाएं, 3 साधक हैं, ये वाला कमरा लेडीजों का है। रुकना हो तो रुक जाना। अभी है 2 दिन का सत्र, आज का और कल का। रुकना हो तो रुक सकते हो और ना रुकना हो तो प्रसाद पाके चले जाए। इसको बंद कर दो, कोई उठ के।